तो आप सभी भक्तों का स्वागत इस श्रीमद् भागवतम प्रातःकालीन क्लास में, जिसमें हम बहुत सुंदर है। त्वं त्वामहं पर ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्ष स्रोतस्य आत्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा भस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेदन। भगवान विष्णु जो कपिल के रूप में प्रकट हुए, हम जानते हैं कि कर्दम ऋषि ने तपस्या की और देवहूति माता ने अपने कृष्ण भावना भावित एक ऐसे आचार्य के साथ अपना एसोसिएशन, अपना संघ बनाया, और जिनकी वो भार्या थी, जिसके जिसके हेतु उनको स्वयं भगवान उनके गर्भ में प्रकट हुए। और ये सारे तत्वों को दर्शा रहे हैं, अपनी माता को ये बता रहे हैं। माता को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि माता के प्रश्न है, पूछ रहे हैं। हम देखते हैं सहदेव महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको सब पता था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। उसको ये वरदान था, लेकिन तब तक वो नहीं बोल सकता जब तक कोई उससे सलाह मशवरा ना ले। देखिए, ये भगवान भी ऐसे अ, लीला करते हैं कि ये वरदान युधिष्ठिर को भी दे सकते थे। और युधिष्ठिर को दिया तो युधिष्ठिर के पास वो हक है सबको ऑर्डर देने का। लेकिन घर का सबसे छोटा भाई है, उसको ये अनुमति नहीं है। क्या अनुमति नहीं है? कि जब कोई भी पूछे बिना, अ, अगर हम ऐसी भाषा में बात करें कि टांग अड़ाना, के बीच में जाके अपनी सलाह देना, तो वो हम देखते हैं कि जब तक कोई भी सहदेव से कोई मशवरा ही नहीं करता, क्योंकि छोटा है। हाँ, छोटा भाई है, उससे कोई क्या पूछेगा, जबकि उसके को सब पता है। उसको मन में होता था, लेकिन क्या करे, वो मर्यादा में रहता। और उसको ये भी डर था कि मेरी जो वरदान है मेरा, वो विनष्ट हो जाएगा अगर मैंने किसको पूछे बिना मैंने उनको सच बता दिया कि ऐसा होने वाला है। तो वो चुप बैठा था, मन ही मन में अपने आप को कोसता था। तो वैसे ही पूछते हैं तब बताते हैं, पूछते हैं तब बताना चाहिए। ये एक एक हम कहते हैं कि एक सभ्यता है। इसके लिए श्री प्रभुपाद ने भी इनिशियल डेज में, ये हमारी वैष्णव की परंपरा रही है, क्योंकि जो संवाद है, ये जो चर्चा होती है, वो प्रश्न और उत्तर ही होता है। आप पूछिए एक दूसरे को, कभी आप एक दूसरे से बात करिए और उसमें फिर देखिए कि मैंने कितने प्रश्न पूछे और किसने क्या उत्तर दिए। तो वैसे ही यहाँ पे देवहूति माता प्रश्न पूछ रही है, इसके लिए कपिल भगवान उनको उनका देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट, उनका उत्साह देख के ये सारे तत्वों को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, हम थोड़ा भगवत गीता के भी कुछ श्लोक को टच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे योग के बारे में बताया है। ये कानून जो है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 अंग है योग के, जो भगवान 5th चैप्टर में भी एंड के श्लोक में बताते हैं। और जो 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो वो श्लोक भी इस तात्पर्य के, ये जो अनुवाद है, वो उसका लास्ट लाइन है, उससे भी कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं कि इस संसार में हम योगा तो कर रहे हैं, योग पद्धति को अपनाना है, लेकिन ये हम
यहां पे हम देख रहे हैं कि किसी को यम और नियम नहीं पालन करना। ये अष्टांग योग यहां आ रहा है, जिसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 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 प्रोसेस है। इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहले 5 कैटेगरी है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये एक कैटेगरी है। जो नए योगी होते हैं, नियोफाइट योगी होते हैं, उसकी ये स्टेज है। जो योगा अभ्यास करके उच्च स्तर पे पहुंच गया है, उनके लिए धारणा, ध्यान और समाधि है। इसको हम समझेंगे आज कि यहाँ पे प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि थोड़ा हमें आपको लगेगा ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, नहीं, ये कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे 2 मुख्य देवहूति माता ने स्टेटमेंट दिए हैं। 2 मुख्य, जो एक है कि मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अर्थात परब्रह्म है। ये समझना कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान कपिल, साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसके लिए हमें एक अभ्यास करना पड़ेगा। तो यम और नियम जो है, जो करो और या ना करो, ये शास्त्रों में विधान दिए गए हैं कि कुछ करिए और कुछ ना करिए, डूज और डोंट्स। आजकल योगा के नाम पे प्राणायाम हो रहा है। थोड़ा आसन आसन लगा देते हैं और आसन लगा के प्राणायाम करते हैं। पतंजलि सूत्र के अनुसार सबसे पहले यम और नियम आता है, और वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। ये कोई आपको सिखा ही नहीं रहा है। प्राणायाम करने के पहले, ध्यान करने के पहले हमको क्या करना, ये आसन ग्रहण करने के पहले पहले यम नियम तो बहुत जरूरी है। ये मत करो, ये करिए। अगर ये जो आजकल योगा सिखा रहे हैं, अगर उन्होंने ये बता दिया, तो कोई उनका धंधा ही नहीं होगा। कोई जाएगा ही नहीं योगा करने के लिए। योगा मैट लेके सुबह सुबह उठ के कोई जाएगा ही नहीं। बोलता ये क्या है, इतने नियम पालन करने हैं? नहीं, तुमको नहीं चाहिए, हम नहीं लगाएंगे। ये नियम कानून पतंजलि जी ने ही दिए हैं, शास्त्रों ने दिए हैं, और भगवान ने भगवत गीता में 5वें अध्याय में दिए, और 6वें अध्याय में डिटेल में बोलेंगे अर्जुन को। हम देखते हैं कि आप कार लेके रोड पे जा रहे हो, आप सिग्नल लग गया ना, आपको रुकना पड़ेगा। आप, आई होप आप लोग रुकते हो। बम्बई वाले हैं ना हम लोग, तो रुकना पड़ेगा। गांव में और कोई टीआर 3 टीआर सिटी में तो कोई रुकता नहीं, सिग्नल में निकल जाता है। लेकिन नियम क्या है? लाल बत्ती है, रुकना है। लेकिन उसी रोड पे एक कुत्ता है, एक डॉग है, वो रुकेगा? अगर वो कुत्ता निकल गया वहां से, तो आप ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं बोल सकते कि अरे उसको पकड़ो, वो देखो, इसको फाइन क्यों नहीं लगाते, इसने सिग्नल तोड़ा। क्योंकि उसके लिए नियम नहीं है, मनुष्य के लिए नियम है। ऐसे अगर हम योगी बनना चाहते हैं, तब कोई नियम है, यम और नियम है। क्या नहीं करना है, क्या करना। ये जब होता है, ये प्रैक्टिस होती है, यम नियम आसन, आसन लगाते हैं हम, उसके बाद प्राणायाम होता है। प्राणायाम के बाद क्या होता है? प्राणायाम होता है, उसके बाद प्रत्याहार होता है। ये प्रत्याहार जो है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रभुपाद भी यहाँ पे प्रत्याहार पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं तात्पर्य में। सुनिए, प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप की सीमा तय करना। बताइए, प्रति आहार। प्रति आहार मतलब आहार को बंद करना। तो अभी आप बोलोगे अरे प्रभु जी, आहार बंद कर दे हम, फिर जिएंगे कैसे हम तो डाइट पे नहीं है। प्रति आहार, प्रत्याहार। हमको क्या लग रहा है, आहार मतलब क्या? जो खा रहे हैं हम लोग, हमारे मुख से जो हम खा रहे हैं, वो आहार है।
प्रत्याहार नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है पांचों हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, उससे जो भी वस्तु अंदर लेते हैं उसको आहार कहते हैं। जो मैं देख रहा हूं दिन भर में, अगर हमने मूवीज देखी, सीरियल्स देखी, गलत चीजें देखी, तो मैंने चेतना को आहार कैसा दिया? कंटेमिनेटेड हो गई मेरी चेतना, उसको गलत आहार मिला आंखों के द्वारा। वो आहार है। अगर मैं अगर थे तो मैं ये कहूं कि कानों से मैं कृष्ण का नाम सुन रहा हूं, भजन सुन रहा हूं, या भक्तों से भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, तो ये एक आहार है जो कानों से जा रहा है। लेकिन अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड ऐसे अलग अलग वुड के अगर आप गाने सुनते हो, तो वो एक आहार है, ये नेगेटिव आहार है, ये प्रजल्प होता है। अब देखिए, 750 करोड़ आबादी है, 800 करोड़ हो गई, कंटिन्यू सब बात कर रहे हैं, इतनी बातें हो रही है, ये सब हमारे कानों से अंदर जाता है, वो आहार के, वो भी एक आहार है। हम सुन रहे हैं, ये एक नेगेटिव आहार है हमारे लिए। नाक से हम क्या सूंघ रहे हैं, जीवा से हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, चमड़ी से क्या स्पर्श कर रहे हैं, ये सब आहार है। अगर ये ज्ञानेंद्रिया को हम भौतिक चीजों के साथ हम उसको कि जो उसके कार्यरत है भौतिक चीजों के लिए, उसको रोकना है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। ऐसे नहीं कि हमने एक टाइम खा लिया बस हो गया हमारा प्रत्याहार। नहीं, सभी इंद्रियों के साथ जो हमारा, जो हमें करना चाहिए, उसके जो कार्य है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। इसलिए यार इसे, अगर हम कहें कि नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, मुझे मुझे भगवान का रूप देखना है, मैं सुनने के लिए भक्ति से संबंधित ही सुनूंगा, इसको कहते हैं प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार पे आने के बाद जब ये स्टेज पे कोई व्यक्ति आता है, एक भक्त आता है, उसके बाद धारणा और ध्यान और समाधि। जब हमने ये एक्सटर्नल जो जो हमारे हृदय को, हमारी चेतना को दूषित करती है, ऐसी वस्तु को अगर हम तोड़ देते हैं, काट देते हैं, तब हम ध्यान, धारणा और समाधि करने के, धारणा, ध्यान और समाधि करने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण एक भक्त दे रहे थे। आप लोग ने रॉकेट लॉन्चर देखा? रॉकेट लॉन्च होता है, आपने देखा होगा, उसका वीडियो देखिए। तो रॉकेट लॉन्चर होता है, रॉकेट में एक लॉन्चर होता है, जो रॉकेट उसमें लगा होता है और लॉन्चर अलग होता है। जब लॉन्चर छूटता है, आगे जाता है, अवकाश में जाता है, कौन से ग्रह पे जाने वाला है, उसके पहले जो एटमॉस्फेयर प्रेशर में आता है, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर के एक एक पार्ट छूटते जाते हैं, निकलते जाते हैं, खुलते जाता है। वो सब अलग होते रहता है। आई होप आपको पता है ये साइंस। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उच्च रस को प्राप्त करना चाहते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें हमारी इंद्रियों विषय की ये जो भोग है, इसको छोड़ने पड़ते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ना होता है, उसको साथ में लेके नहीं जा सकते हम। अगर हम कहीं ग्रह पे जा रहे हैं और वो रॉकेट लॉन्चर है, वो रॉकेट लॉन्चर के हर एक पार्ट्स को वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, और फाइनली जो मेन रॉकेट होता है वो ग्रह पे पहुंचता है। हम्म। आपने एक और एक उदाहरण है, जो पर्वतारोहण, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो चढ़ रहे हैं ना, तो नीचे से वो सामान ज्यादा लेके चलते हैं, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन, ये पानी, वो सब कुछ होता है उनके पास। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ऊपर होते हैं, ऊपर जाते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, तब उनका वजन जो होता है बैग का, वो वजन का, बैग का वजन कम होगा कि नहीं होगा? वो सारी वस्तुएं को कंज्यूम करके उसको छोड़ते रहते हैं, छोड़ देते हैं।
कि वो जितना ऊपर चढ़ने जाए वो उतने हल्के हो, अपने आप को हल्का करे। तो तो ये एक प्रोसेस है कि जब हम ये पांच जो है, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इतने प्राणायाम करने के बाद भी हमें प्रत्याहार सिर्फ मुख का नहीं करना है, छोड़ना है। हाँ, हमें अपनी सारी इंद्रियों को, के जो प्रत्याहार है, जो इंद्रियों के आहार है। आंखों का आहार क्या कहेंगे आप? आंखों का आहार देखना, लेकिन क्या देखना। कानों का आहार क्या कहेंगे? सुनना, लेकिन क्या सुनना। भक्ति विषय संबंध के लेक्चर, कीर्तन, हरिनाम, ये सब सुनना। हम्म आपको पता है, ये सब होने के बाद एक व्यक्ति धारणा करता है। एक वस्तु पे धारणा मतलब एक एक चीज पे 12 सेकंड के लिए ध्यान करना। 12 सेकंड एक वस्तु पे ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान भटक जाता है 12 सेकंड। आप ट्राई कर लीजिए लेक्चर के बाद। धारण होने करने के बाद 12 सेकंड एक जगह पे एकदम ध्यान लेने के बाद, ध्यान कर लिया, भगवान के रूप को धारण करना, ध्यान लगाना, भगवान के रूप को धारण करके ध्यान लगाना, 12 × 12, 144 सेकंड के लिए। एक जगह पे बैठ के ध्यान करते हो 144 सेकंड के लिए, इसको कहते हैं धारणा और ध्यान। और फिर समाधि मतलब 12 × 12 × 12, ये कितने हो गए? 1728 सेकंड, 25 मिनट 28 सेकंड एक चीज पे बैठना, ध्यान करना और सिर्फ भगवान के रूप का चिंतन करना, इसको कहते हैं समाधि। भक्ति योग अलग, अष्टांग योग अलग। अरे अष्टांग योग योग कहाँ लेके जाता है हमें? लोग कहते हैं अरे अष्टांग योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये सब अलग अलग है। हाँ, भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, अर्जुन बताएगा। ये पॉसिबल नहीं है जो हमने बताया। 25 मिनट समाधि में कंटिन्यूअस आपका ध्यान भगवान के इसमें ही है, भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में है, भगवान की लीलाओं में है। ये होगा हमारे से। हाँ, ये है अष्टांग योग। इसको असली योगा कहते हैं। देश विदेश में, इंडिया में कहीं भी ये योग आपको नहीं सिखाया जा रहा है। सिर्फ इस कौन सिखाता है आपको? कोई कहे ना कि योगा के इंस्टीट्यूट अगर कोई है, तो वो पतंजलि या और कोई नहीं है। सिर्फ इस्कॉन है योगा के इंस्टीट्यूट। अष्टांग योग, योग दिया ही उसके लिए। किसके लिए है? समाधि के लिए। भगवान पे ही ध्यान करना और किसी पे ध्यान नहीं करना। भगवान पे ध्यान करना मतलब और किसी पे ध्यान नहीं करना। ये 8 जो अंग है अष्टांग योग के, तो ये छठे अध्याय में भगवान बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि 58 नंबर जो श्लोक है, उसमें कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह तो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। क्योंकि प्रश्न उठता है कि ये अष्टांग योग प्रभु जी हमने आपने बताया हमें, लेकिन इसको करे कैसे, इसके ऊपर विजय कैसे पाए? तो उसके लिए भगवान गीता के साथ दूसरे अध्याय में 58 नंबर का श्लोक कहते हैं, यदा संहरते चायम कर्मो वर्षः इंद्रियाणि निवित्तार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। बताइए। ये श्लोक में बता रहे हैं, कछुए का उदाहरण दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। जो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, कब संकुचित करता है? जब उसको डेंजर लगता है। और जब डेंजर नहीं है, वो खोल लेता है अपने अंगों को।
इंद्रिय विषय इंद्रियों को पूरा खोल के रखता है, अपने दो हाथ, दो पैर, सर। हम्म, तो ये है ना, योगी एक भक्त है ना, उसका परीक्षा, परीक्षा की ये एक स्टेप है, परीक्षा। उसकी परीक्षा क्या है? क्योंकि उसका मन और इंद्रियां कैसे वो कंट्रोल करता है। अर्जुन का ये प्रश्न है कि आसित, वो भक्त जो है वो अपने मन को और इंद्रियों को कैसे वश में करता है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान। क्योंकि यहाँ पे देवहूति वो स्टेज पे पहुंच गई है। देवहूति माता वो स्टेज पे है, क्योंकि इसलिए तो वो कह रही है कि मैंने भगवान आपको समझ लिया है, आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप भगवान विष्णु हो। हम्म ये 58 नंबर श्लोक जो है भगवत गीता का, उससे 68 में 63 नंबर श्लोक तक ये बता रहे हैं कि योगी के क्या गुण होते हैं, उसको क्या क्या उसकी परीक्षा है। भक्त जो है वो अपने इंद्रियों को वश में कर पाया है क्या नहीं, अपने इंद्रियों को कैसे वश में कर रहा है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा चेला बना लिया, कितना उसने मंदिर बना लिया, ये ठीक है। लेकिन स्वयं उसके मन और इंद्रियों पे कितना उसका प्रभाव है। ये इंद्रिया जो है, ये कैसी बताई गई है ये इंद्रिया? ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है वो जहरीले सांपों की तरह है। सांप कैसे भागता है? भागता है, सांप पकड़ में आता है। सांप को आप पकड़ नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं पकड़ने नहीं प्रभु जी, हम पकड़ने जाते ही नहीं, डर लगता है। हाँ, एक तो उसकी स्किन बहुत मुलायम होती है, फिसल से फिसल के भाग जाएगा, या तो आपको डंक मार के भाग जाएगा। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हमारे, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिय, सब भागती है, जहरीले सांप की तरह भागती है। उसको बांध दो, एक एक डब्बे में आप सांप रखिए, करना नहीं, सिर्फ सुनिए इसको। आपने 8-10 सांप रखे, उसको डब्बे को खोलो, देखो सांप कैसे भागेंगे, सब एक डायरेक्शन में नहीं भागेंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, और ये जहरीले हैं। अब अब अगर हम देखें कि ये हमारे घर में तो सर्प आ गए, सर्प लेके हम घर में घूम रहे हैं, तो सर्प से हमें डर लग रहा है। तो क्या करेंगे? हम सर्प को मार देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर नहीं मारा, जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो पकड़ते हैं, और पकड़ के क्या करते हैं, उसका मुंह खोल के उसका जहर निकाल लेते हैं और उसके दांत को भी निकाल लेते हैं। अभी वो घर में घूमेगा तो कंधे पे बैठेगा, अपनी गोद में बैठेगा, पूरे घर में बैठेगा, क्या आपको डर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका जहर और उसके दांत निकाल लिए हैं, तो आपका मित्र हो गया वो। क्या हो गया? मित्र हो गया वो आपका। वो घूमेगा। हाँ, तो इंद्रिया भी ऐसी है, हमारी आंखें डिमांड कर रही है कि मुझे गलत गलत चीजें देखनी है, लेकिन उसको हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? उसको भगवान की सेवा में लगा के। हमें आंखें नहीं निकालनी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सांप का हमने विष निकाल दिया, और सांप को का हमने दांत निकाल दिए, लेकिन सांप को नहीं मारा ना हमने। तो वैसे ही इंद्रियों के विषय को निकालना है उस, तब जाके ये जो इंद्रियां हैं वो हमारे परम मित्र बनेगी। अगर मित्र नहीं बनाई ना इंद्रियों को, तो हमारे दुश्मन बन के हमारी अधोगति का कारण बनेगी, हमारी अधोगति का कारण बनेगी यही इंद्रियां। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि ये, अर्जुन भी कहता है कि ये जो इंद्रिया है वो मित्र भी है और शत्रु भी है। शत्रु तभी है कि इसको विषय भोग में लगाया, और मित्र है जब भगवान की सेवा में लगा। जीवा बोलती है मुझे ये खाना है वो खाना है, तो हम क्या जीवा को काट देंगे? नहीं काट सकते। तो क्या करना है? इनके जहर को निकालना है। सांप को मारने की जरूरत नहीं, उसका जहर निकाल दो। ऐसे इंद्रियां हैं जो हमारी, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, यह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों से मोड़ ले। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए तात्पर्य में,
यह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों से मोड़ ले, जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है। इस सारी इंद्रियों को भक्ति में कार्य कराने के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा। अभी आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी सारी इंद्रियां क्या क्या कर रही है? श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में पकड़ के जीवा से इसके ग्लोरीज को बोल के हम भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये क्या हो रहा है? हमारी इंद्रियां क्या हो रही है? भगवान की सेवा में लग रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है तो उसकी इंद्रिय के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसी पूर्ण चेतना में मनुष्य भगवान को उनके असली रूप में समझ सकता है। यह है अष्टांग योग। बहुत डिफिकल्ट है। अर्जुन 6वें अध्याय में स्टार्ट में ही कहेगा, मीन्स अर्जुन एंड में कहेगा कि ये अष्टांग योग के बारे में 6वें अध्याय में भगवान बताना शुरू करेंगे। 5वें अध्याय के लास्ट के श्लोकों में भगवान ने सिर्फ थोड़ा सा ग्लिम्स दिया कि ये योग के बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन जब 6वें अध्याय में भगवान ने बताया कि तुम्हें एकांत स्थान में जाना है, क्या करना है? एकांत स्थान में जाना है। बाद में हमें आसन पे बैठना है। वो आसन भी मुर्ग छाला होनी चाहिए। उसके बाद हाँ, शुद्ध स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। ऐसे स्थान पे जाके ये योग पद्धति का हमें अभ्यास करना चाहिए। लेकिन फिर बाद में क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं ये मेरे लिए असंभव है। ये हमारे लिए असंभव है। योगा करना असंभव है। हाँ, शरीर का योगा आपको कोई सिखा देगा, 100 200 300 499 599 में सिखा देगा शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए। लेकिन अगर शरीर को हमने तंदुरुस्त रखा लेकिन हमारी इंद्रियां तंदुरुस्त नहीं है, हमारी चेतना तंदुरुस्त नहीं है, तो अंततो गत्वा तो हमारा क्या होगा? अंततो गत्वा हमारा पतन ही होगा। नीचे की योनियों में हम जाएंगे, अधोगति होगी, हमारी अधोगति होगी। इसके लिए ये जो अष्टांग योग के जो नियम है, ये नियम को हम अगर पालन करते हैं और भक्ति में संलग्न रहते हैं, भक्ति से हम क्या कर सकते हैं? ये इंद्रियों का जो जहर है ना, उसको निकाल सकते हैं। अभी आप कहोगे इंद्रियों में जहर है। यस, हमारी सारी इंद्रियों में जहर कूट कूट के भरा हुआ। भक्ति करोगे तो ये जहर निकल जाए। क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या नहीं किया हमने जिंदगी में, क्या क्या बोला। हाँ, भक्ति में आए हैं, प्रयास कर रहे हैं, में आए हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। अभी ये ट्रांजिशन पीरियड है। आप देखिए, ट्रांजिशन पीरियड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो। हमारा क्या है? हम ना भक्त है ना अभक्त है। हम ट्रांजिशन पीरियड में हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप, जितना अच्छे से करोगे, वैसे जल्दी हम क्या करेंगे? हमारे इंद्रिय विषय से हम दूर भागेंगे। और फिर क्या होगा? भक्ति करते करते, कृष्ण भक्ति करते करते ये इंद्रियां जो अपने कृष्ण की सेवा में लग के शुद्ध होते रहेगी। जो उसके जहरीले दांत है वो अमृत के दांत बन जाएंगे। यही इंद्रियां क्या हो जाएगी? यही इंद्रियां, देखो अभी हमारे आंख है, एक एग्जांपल, एक ही दूंगा क्योंकि अभी आप लोग सब समझ गए। यही आंख है, वो गलत गलत चीजों देखने के लिए उपयोग हो रही है। लेकिन भक्ति में शास्त्रों को पढ़ने के लिए अगर आप उपयोग कर रहे हो उसको, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने के लिए तो आपको आंखें चाहिए, चाहिए ना? आपको चाहिए। तो क्या करेंगे? तभी ये आंखें जो है हमारी, ये आंखें हमारी मित्र बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। हम्म। तो ये जो हम एक उदाहरण लेते हैं कालिया का, मुख से जो
जो उसके मुख से जहर निकलता था, वो यमुना नदी के कितना नीचे था, नीचे था एकदम। यमुना का जो 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 नदी के कनेक्टेड जो तालाब था उसके नीचे बैठा था। पानी तो यमुना का ही कह सकते हैं हम लोग। तो और कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भागवतम में आता है कि जब 8 मील ऊपर से कोई पक्षी उसके ऊपर से उड़ के जाता था, तो वो जहर का जो गैस निकलता था, फ्यूम्स छूटती थी उसकी, कि उसका प्रभाव इतना था कि लोग, वो पक्षी मर जाता था और लोग भी मर जाते थे। भगवान क्या किया, उसके फनों के ऊपर नाचे, उसके फनों के ऊपर नाचे और उसको व्रज के प्रहार जैसा लगा। ये छोटा सा बच्चा है, ये फूल के जैसा होना चाहिए, लेकिन ये तो पूरे ब्रह्मांड का भार मेरे ऊपर लग गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। पैर मार मार के कि ये भगवान ने डांस कर करके कालिया का पूरा जहर बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, कालिया पूरा एकदम ध्वस्त हो गया, एकदम थक गया एकदम, कि अभी क्या इतना। और फिर फाइनली सरेंडर किया, हाथ पैर जोड़ लिया उसने। भगवान कालिया को क्या बोले, माफ कर दिए ना, कालिया को छोड़ दिया, नदी में रहो, नदी में मत रहो, जाओ समुद्र में जाके रहो। नदी में रहता फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जहर ही खत्म हो गया। क्योंकि कालिया अभी क्या हो गया, भक्त बन गया, उसका सारा जहर निकल गया, भगवान कृष्ण ने सारा जहर निकाल दिया। भगवान के चरण कमल उसके मस्तक पे पड़े, कितना सौभाग्यशाली जीव है। हम्म कितना सौभाग्यशाली है बताइए। ये शिव ब्रह्मा जी को नहीं मिलते, ये कालिया को ये प्राप्त हो गया, बताइए। कालिया, ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो फड़फड़ा रही है, हर दिशा में भाग रही है, जिसमें हर इंद्रियों में दांत है, जहरीले, जब भगवान के बारे में सुनती है, भगवान के बारे में हम मनन करते हैं, बोलते हैं, अ, बहुत सुंदर रूप को हम देखते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, इससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, उसका जहर निकलता है। भगवान कालिया के ऊपर अलग अलग फन पे कूद रहे हैं, वैसे ही भगवान की सेवा में लग के हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, जहर निकलता है। यही हमको करना है। बहुत लोगों ने प्रयास किया आगे के श्लोकों में कि इंद्रियों को करने, वश करने में बहुत मुश्किल है, कठिनाइयां हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में ये कंट्रोल कर सकते हैं, किया जा सकता है, ये स्वयं भगवान कहते हैं। हरिदास ठाकुर देखिए, आधी रात को उनके पास, हरिदास ठाकुर सुंदर है, जवान है, उनके पास सुंदर वैश्य आती है, हाँ, और ये गांव के बाहर रहते हैं, और वो कहती है कि हरिदास तुम इतने सुंदर हो, मैं चाहती हूँ तुम मेरा भोग करो। हरिदास कहते हैं उधर जाके बैठो, और मेरा जब बाकी है, मेरा 3 लाख नाम बार जो नाम ले रहा हूं, मेरा बाकी है वो, हाँ, और उसको बैठो, और 3 दिन वो नाम सुना सुना के उसको शुद्ध कर दिया। साधारण मनुष्य होगा, वो बैठा होगा, और कोई कोई 25 साल का लड़का है और सुंदर जवान स्त्री बोलती है कि भोग करो, तो क्या उसकी इंद्रियां कंट्रोल कर पाएगा? ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। अर्जुन ने भी तो उर्वशी को मना किया ना, हाँ, तुम मेरी मां जैसी हो, श्राप ले लिया, हाँ, लेकिन ये कृष्ण भक्त के भक्ति करके अपनी इंद्रियों का संयम कैसे करना है वो सीख गए। नहीं कर सकते, इसलिए भगवान उदाहरण देते हैं कछुआ का, या कछुआ है ये, कुरुमंगानी। कछुआ जो होता है ना, उसका जो शेल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हाँ, 2 हाथ 2 पैर और सर। जब भी कोई खतरा देखता है वो अपने अंदर ले लेता है, सारे इंद्रियों को अंदर ले लेता है और बैठ जाता है चुपचाप। उसके ऊपर से कोई पैर रख के भी निकल जाए, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा, एंट्री में कछुआ रहता है, पत्थर का बना हुआ रहता है, और मेटल का रहेगा कहीं,
उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और सर बाहर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मंदिर में जब हम जाते हैं तब हमारी इंद्रियों को पूरा खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान का ही गुणगान हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है। तो अपनी इंद्रियों को पूरा खोल के दर्शन लेना चाहिए, पूरा खोल के कीर्तन सुनना चाहिए, आंखों से भगवान के सुंदर श्रृंगार को देखना चाहिए। हम्म कानों से कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए। इसलिए वो कुर्म वहां पे है, ये एक कारण भी है मंदिर में रखने का। वो हमें संकेत करता है कि जब मंदिर के बाहर जाओ तब ये कछुए के जैसे अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लो, और जब मंदिर में आ रहे हो तब सारी इंद्रियों को छोड़ दो और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। हम्म शरीर से भगवान के लिए नाचिए, पूरे इंद्रियों को खोल देना चाहिए मंदिर जाके। हाँ, मंदिर के अंदर वातावरण हमारी इंद्रियों के लिए अनुकूल है, और जैसे ही मंदिर के बाहर आते हैं प्रतिकूल हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। यही हमको सीखना है। देवहूति माता यही सीख गई है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अटेंटिवली भगवान कपिल के द्वारा सब कुछ सुन के वो निष्कर्ष पे पहुंच गई है। इसलिए अपनी स्तुति को ज्यादा नहीं बढ़ावा दिया, स्तुति सिर्फ 7 श्लोक में समाप्त कर दी। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः केवल स्तुति से उनकी पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। देखा गया है बहुत लोग, एक बार प्रभुपाद ये उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा, सिर्फ स्तुति कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सेवा में नहीं लगे। एक प्रभुपाद के बहुत अ, प्रभुपाद के डिसाइपल थे वृंदावन में, प्रभुपाद है ना, आए तो वो भक्त ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद को बहुत ग्लोरीफाई किया, प्रभुपाद को बहुत स्तुति की कि प्रभुपाद अगर आप नहीं होते तो क्या होता हमारा, आप इतने महान हो, ये हो वो हो, आपने हम सबका उद्धार किया, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाया आपने, इतना अच्छा मंदिर बनाया, हमें फैसिलिटी दी, सब कुछ दी। प्रभुपाद अपनी लकड़ी लेके कहते हैं, या आई नो दिस ऑल, नाउ यू गो एंड डू सम प्रैक्टिकल सर्विस। प्रभुपाद ने ऐसे कहा। तो ग्लोरीफाई तो करें, लेकिन साथ साथ में हमें सेवा में भी लगना चाहिए। हम हरि नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान की जो महत्ता है, श्री प्रभुपाद की जो कृपा है, इसको हम सब में बांट रहे हैं? क्या प्रयास हम कर रहे हैं? ये भी सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे, यही सेवा करने से ही हम हमारी इंद्रियों के का जहर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, तो उसकी इंद्रियों को इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं। देखिए, सुबह मंगल आरती से लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कितने व्यस्त है भक्त, दूसरे विषय काम करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। इंद्रियों को इतना बिजी कर दो, सेवा में इतना बिजी कर दो कि वो इंद्रिय दूसरा विषय को सोच ही ना पाए। ये एक महान भक्त का गुण है, गुण है। क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां अपना काम तो करेगी, करना ही है उसको। तो इंद्रियों को मोड़े भक्ति में 100%। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य भगवान की उनके असली रूप में समझ सकता है। तब हम भगवान श्री कृष्ण को उनके रूप में समझ सकते हैं। उसका अर्थ क्या है कि भगवान ही स्वयं सब कुछ है। सर्व लोक महेश्वरम, सभी का कारण, सभी के कारण भगवान ही है। और जो भी हो रहा है वो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, और जो भी होगा वही उनकी इच्छा से ही होगा। तो ये बहुत सुंदर देवहूति माता के जो स्तुति है यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।